हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन गुरुजी में। आज हम अपनी परियोजनाओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कैसे अंडमान निकोबार तक पहुंचा हाई स्पीड इंटरनेट। आइए हम इसे एक वीडियो के द्वारा जानते हैं। ये वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है उसके द्वारा बनाया गया है। तो आइए देखते हैं वीडियो को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व के कारण अपना विशेष स्थान रखता है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा के लिए रखा गया था। साथ ही ये वही जगह है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सबसे पहले भारतीय तिरंगा लहराया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल क्रांति को पूरे भारत में लाने का संकल्प लिया है, लेकिन इस खूबसूरत द्वीप समूह का जुड़ाव देश के शेष भाग से उपग्रह संचार के माध्यम से था और यहाँ की लगभग 4 लाख जनसंख्या के लिए इंटरनेट और हाई स्पीड डेटा की उपलब्धता सुगम नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट के तहत चेन्नई से अंडमान आइलैंड्स के बीच लगभग 2300 किलोमीटर अंडर सी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का लक्ष्य ये प्रोजेक्ट क्या है, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। अब बारी थी इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने की और बीएसएनएल ने युद्ध स्तर पर चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के दोनों छोरों से समुद्री केबल बिछाने का कार्य शुरू किया। अंडमान निकोबार के 8 द्वीप समूहों पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को जोड़ने के लिए समुद्री केबल के लिए विशेष केबल लैंडिंग स्टेशन बनाए गए और देखते ही देखते 1224 करोड़ का ये प्रोजेक्ट योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर लिया गया। आज पोर्ट ब्लेयर को चेन्नई और स्वराज द्वीप और लिटिल अंडमान से जोड़ने वाले इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों और लाखों पर्यटकों को इस इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे से जोड़ा जा रहा है। सामरिक महत्व के इस द्वीप समूह पर भारतीय सेना की इंटरनेट जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ये परियोजना लाभप्रद होगी। समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए भारतीय द्वीपों को जोड़ने की ये पहली परियोजना है। ये परियोजना इन द्वीपों के निवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। अब इस द्वीप समूह में टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा, पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि और नागरिकों के जीवन स्तर में और सुधार होगा। साथ ही इससे कुशल प्रशासन के लिए भी काफी मदद मिलेगी। इस केबल से बीएसएनएल के साथ साथ अन्य टेलीकॉम कंपनियां भी अपना नेटवर्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगा सकेंगी। अब डिजिटल क्रांति के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नए और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। अभी आपने वीडियो में देखा कि केबल लिंकिंग अंडमान के लिए इतना जरूरी क्यों है। आइए उसके कुछ और महत्वपूर्ण भागों को देखते हैं। उसके लिए हमें द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर को देखना होगा, जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसमें साफ लिखा हुआ है कि इंडियन रेगुलर कंडक्ट नेवल एक्सरसाइज विथ फॉरेन नेवीज इंक्लूडिंग रिसेंट मंथ विथ यूएस एंड जापान। जैसे कि हर सेनाएं अपनी युद्ध अभ्यास करते रहती है, उसी में हमारे जो नेवल हैं वो भी आए दिन युद्ध अभ्यास करते रहते हैं, जो कि रिसेंट मंथ में उन लोगों ने यूएसए और जापान के साथ किया था और कुछ दिन पहले ही मालाबार एक्सरसाइज भी वहां पे हो चुका है।
तो इसके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे नेट फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल रहे। और भी हम इसमें कुछ और अधिक जानकारी के लिए हमें इसके और एक आर्टिकल को देखना होगा जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश किया गया था। इसमें उन लोगों ने साफ लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक एयरटेल बिकम द फर्स्ट टेल्को टू लॉन्च इट्स 4G सर्विस ऑन दिस आइसलैंड। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि केबल लिंक की शुरुआत होते ही एयरटेल ने वहां पे पहला एयरटेल नेटवर्क कंपनी बन गए हैं जो कि वहां पे 4G सर्विस जो है अवेलेबल हो गया है। इसमें एक बात और आपको देखनी होगी कि इसमें जो सुनील भारती मित्तल चेयरमैन जो है भारतीय एयरटेल का, उन्होंने एक बात यहां पे कही है, USOF। ये USOF क्या है, आइए इसे जानते हैं। द कनेक्टिविटी प्रोग्राम वाज फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये पूरा जो प्रोग्राम का फंड है ये USOF के द्वारा फंड किया गया है। जैसे कि आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे, एक बात सामने आई थी ट्रांसशिपमेंट हब, वो चीज इस आर्टिकल में भी है, ट्रांसशिपमेंट हब। आइए जानते हैं ये ट्रांसशिपमेंट हब क्या है और USOF के बारे में। ट्रांसशिपमेंट हब के लिए हमें मैप की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रांसशिपमेंट हब को जानने के लिए हमें यह समझना अति आवश्यक है कि जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पे स्थित है, तो जैसे कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से कोई भी मालवाहक पोत अगर सऊदी अरेबिया, यमन या तंजानिया के लिए अगर वो जाता है तो उसे बीच में कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा फॉर मेंटेनेंस पर्पस, फॉर रिफ्यूलिंग। तो अगर हम यहाँ पे अंडमान के पास अगर एक ट्रांसशिपमेंट हब का निर्माण कर दे तो जो भी पोत, मालवाहक पोत अगर यहाँ पे आता है और वो यहाँ पे स्टे करता है तो उसके कारण हमारे जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप करेगी और जो वहाँ के लोकल पीपल है उन लोगों के ऊपर भी इसका खासा प्रभाव पड़ेगा और उन लोगों के इनकम का एक अच्छा स्रोत भी जनित हो सकता है। ट्रांसशिपमेंट हब इसी तरह नहीं और भी कई तरह से उसे बनाया जा रहा है जो कि वहां के लोगों को बेनिफिट दिया जा सके। आइए अब हम बात करते हैं USFO के बारे में। ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का ऑफिशियल वेबसाइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित की जाती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2002 को हुई थी, जो कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए की थी। इस फंड के लिए धन कहां से आता है, उसके लिए भारत सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस लेवी टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जिसे एक परसेंटेज के रूप में भारत सरकार कलेक्ट करती है जो कि 5 से 3% तक का रहता है। उस फंड की सहायता से ही अभी चेन्नई में जो केबल लिंकिंग का काम हो चुका है और जो कहीं पर कुछ आइलैंड में होना बाकी है वो इस फंड के तहत हो रहा है। ये ऑपरेटर केबल जो अंडमान में बिछाया गया है, इसमें हमें एक चीज के बारे और जानकारी मिल रही है कि वहां पे इंटरनेट की स्पीड क्या रहेगी। फाइबर लिंक से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 400 Gbps की बैंडविड्थ मिलेगी, वही पोर्ट ब्लेयर और बाकी हिस्सों में बैंडविड्थ 200 Gbps होगी, जो कि मात्र 3 से 6 सेकंड के बीच में आप कहीं भी किसी देश से कनेक्ट हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा वहां के लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जो कि बीच में वहां पे
बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसे अब ठीक करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा पूरा कर लिया गया है। अब वहां के भी लोग देश दुनिया से आसानी से जुड़ सकेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सकेंगे। हमें यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक्स जो अंडमान से पोर्ट ब्लेयर तक बिछाया जा रहा है, इसमें हमें एक व्यक्ति को याद रखने की बहुत जरूरत है, जिसे फाइबर ऑप्टिक्स के फादर के नाम से जाना जाता है। उनका तस्वीर आपके सामने है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से दुनिया को रूबरू कराया था कि कैसे फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए हम किसी भी देश से या किसी भी हालात में काम कर सकते हैं। द मैन हु रिवोल्यूशनाइज्ड इंटरनेट सर्फिंग स्पीड, नरविंदर सिंह कपानी। इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का फादर भी कहा जाता है। ऐसे ही लोगों से रूबरू होने के लिए और बेहतरीन प्रोजेक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।